साहब भी हमारे बीजेपी के सफे में खड़े हैं। कांग्रेस को बनिहाल में कहां पर देखते हैं? क्या एनसी का कहीं खाता ही नहीं है, पीडीपी का तो नामो निशान ही नहीं है। जो कहीं पथराव आजकल दिखता है, कहीं आज खून खराबा दिखता है। कांग्रेस का तो खाता सेंटर से ही खत्म हो गया। आपकी वसादत से मैं यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट आना ठीक रहेगा या इनडायरेक्ट आना ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब बखैर और आफियत से होंगे। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम के ख़ास मेहमान हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट साहब। सबसे पहले सर आपका हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हर कोई पार्टी अब मुहिम चला रही है कि हमारा ही कैंडिडेट जीतना चाहिए, हर एक की यही राय है कि हम यहाँ से लीड करें, क्या आपको लगता है कि बीजेपी बानिहाल में इतनी स्ट्रांग है कि आप यहाँ से बीजेपी को लीड दे सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपकी वसादत से मैं यहाँ के लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट आना ठीक रहेगा या इनडायरेक्ट आना ठीक रहेगा। अगर हमारे आज़ाद साहब भी हमारे बीजेपी के सफ़े में खड़े हैं, क्या लोग उसके साथ आना चाहते हैं या लोग अपना राब्ता खुद नरेंद्र भाई मोदी से जोड़ना चाहते हैं? तो मेरी लोगों से अपील रहेगी, डायरेक्ट ठीक रहेगा या इनडायरेक्ट ठीक रहेगा। किसी के साथ हाथ मिलाना ठीक रहेगा या मोदी जी के साथ डायरेक्ट हाथ मिलाना ठीक रहेगा। तो मेरी लोगों से पुरजोर अपील है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर आज़ाद साहब हमारे सफ़े में खड़े हो सकते हैं तो लोग क्यों नहीं अपना राब्ता डायरेक्ट नरेंद्र भाई मोदी से जुड़ाना चाहते हैं? ये आप मानते हैं कि आज़ाद साहब आपके सफ़ों में हैं? ये तो मैं क्या मानूंगा, ये तो पूरी दुनिया मानती है। आज़ाद साहब एक हमारे सफ़े में खड़े हैं, तो मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि आपको डायरेक्ट मोदी जी से हाथ मिलाना चाहिए और मोदी जी की जितनी स्कीमें हैं उनका लाभ उठाना चाहिए। और ये वाहिद एक सरकार है जिसने हर गरीब को, हर मजलूम को, हर बेबस को मोदी जी ने ख्याल रखा है। और आने वाला कल बताएगा कि मोदी जी ने पूरे देश के लिए कितना काम किया है। इनका तो हमने स्टेट से भी, सेंटर से भी इनका हमने सफाया कर दिया है, तो अभी स्टेट की तो बात ही नहीं है। और आपने हाल ही में देखा कि श्रीनगर में एक मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था, जम्मू में एक प्रोग्राम हुआ था। मैं कहता हूं कि लोगों को जगह नहीं मिली वहां बैठने के लिए। लोग इतना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिसने विकास किया, जिसने अमन लाया, जिसने भाईचारे को कायम दायम रखा। तो मैं कहता हूं बानिहाल में इंशाल्लाह इनको हम सीख देंगे, सब पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलेगा और जितेंद्र जी को हम बहुत अच्छे वोटों से चुनाव वैली को पार कराएंगे। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि डॉक्टर जितेंद्र जी पिछले 10 सालों से हमारे एमपी है, लेकिन बानिहाल का एक मरतबा उन्होंने दौरा नहीं किया। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लोगों की ये डिमांड है कि उन्होंने उन तक ये बात भी पहुंचाई कि बानिहाल आप आए, यहाँ के लिए आप डेवलपमेंट करें, लेकिन वो कभी भी यहाँ बानिहाल नहीं आए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड रहा था, कोविड के कारण बहुत सारे मसले मसाइल थे जिसमें वो मसरूफ़ रहे। तो शायद मैं मानता हूँ कि डॉक्टर साहब का यहाँ दौरा नहीं रहा, वो बिज़ी ज़्यादा रहे। और लॉकडाउन की वजह से आपको पता ही है कि हालात क्या रहे पूरे हिंदुस्तान के, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाए यहाँ पे। तो इंशाल्लाह जो कमियाँ बानिहाल में रही हैं वो हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और लोगों को मोदी जी ने जो स्कीमें दी हैं उस बिहाफ पे लोग वोट देंगे। यहाँ किसी आदमी ने एक बार 3 महीने राशन दिया था, तो सब लोग कहते थे आज़ाद साहब ने राशन दिया, आज़ाद साहब ने। अरे भाई साहब, यहाँ तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 साल राशन फ्री दे दिया। 3 महीने की तो बात ही नहीं है, 5 साल बहुत बड़ा वो होता है। मैं कहता हूँ 5 लाख का गोल्डन कार्ड इतनी सरकारें आज तक आई, किसी सरकार ने तो नहीं दिया। मैं कहता हूँ जो मकानों के हर पंचायत में 2000-3000 मकान दिए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और हर गरीब के अकाउंट में पैसा डाला डायरेक्ट, ये है हमारी सरकार का काम। बानिहाल से कभी भी बीजेपी ने लीड नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस बार बानिहाल की आवाम बीजेपी को वोट देगी? क्या आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस है, डीपीएपी है, दीगर पार्टीज़ है, हर पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से उठाया अपने इंतखाबात के लिए, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पे कहीं, बीजेपी का बानिहाल के अंदर कहीं पे वजूद है? बानिहाल की तो बात ही नहीं है, मैं पूरे देश की बात करूंगा। बानिहाल में इंशाल्लाह
आपको बखूबी पता चलेगा कि बानीहाल के लोगों का जो काम हुआ है, सामने कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि जो काम मोदी जी ने किए, 126 स्कीमें हर गरीब तक पहुंचाई हैं, तो उस बेस पे लोग खुद ब खुद सामने आएंगे और जब यहाँ का खाता खुलेगा उस टाइम यहाँ के कांग्रेस को पता चलेगा, पीडीपी को पता चलेगा और एनसी को भी पता चलेगा। जो दिल्ली में एक बयान देते थे, जम्मू में आके दूसरा देते थे और कश्मीर में आके तीसरा, अब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, वो खुद ब खुद विकास चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। कहीं पथराव आजकल दिखता है, कहीं आज खून खराबा दिखता है। ये हमारे सरकार ने जो काम किए हैं काबिल तारीफ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, 1600 बच्चों को नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्कॉलरशिप के नाम पे बाहर की देशों में भेजा और एक एक लड़के के ऊपर 40-40 लाख रुपया खर्च किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कांग्रेस को बानीहाल में कहां पर देखते हैं? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पिछली बार जब आज़ाद साहब ने इलेक्शन लड़ा था, बानीहाल से उन्होंने लीड की थी, तकरीबन 40,000 के करीब उन्हें वोट लिए थे, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस यहां से उतनी लीड कर पाएगी? सर बात सुनो, देखो अब कुछ लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं वो नहीं कहता हूँ। आज़ाद साहब एक शख्सियत है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसने कोई अपने टाइम में अच्छे काम भी किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जबकि हम बहुमत में सेंटर में बैठे हैं, हमें ना कांग्रेस की ज़रूरत है ना एनसी की ज़रूरत है, तो चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो कांग्रेस का तो खाता सेंटर से ही ख़त्म हो गया। अगर मान लो विकास साहब गलती से कहीं लोग उसको जिताते भी हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि उसका कहीं खाता सेंटर में है ही नहीं, और उस इलाके का विकास ही नहीं होगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? एक व्यक्ति इलाके में बदलाव नहीं ला सकता है, जबकि उसका सेंटर में वजूद ही नहीं है। तो वो बोलेगा किसको, अपनी डिमांड लेके जाएगा कहाँ, और उसको देगा कौन? हमारी सरकार सेंटर में बैठी है। तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा, कहीं गलती से भी अपने टाइम को, कीमती टाइम को और अपनी कीमती वोट को ज़ाया ना करें। सही जगह पे अपने वोट का इस्तेमाल करें। जहां अगर विकास चाहते हो, अमन चाहते हो, कांग्रेस का खाता नहीं है, एनसी का कहीं खाता ही नहीं है, पीडीपी का तो नामो निशान ही नहीं है। जो सब्ज़ झंडा मेरे गरीब को दिखाती थी, उस पर वोट लेते थे और मेरा गरीब गुमराह होता था। भाजपा जो कहती है वो करती है, और करके भी इंशाल्लाह वो सामने, पब्लिक के सामने उसका रिजल्ट आएगा। जब से हमारे कायद नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश की बागडोर संभाली है, आप देखो कितना बदलाव आया, विकास, अमन, भाईचारा, और कितने बच्चों ने यहाँ शिक्षा के नाम से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है, और नरेंद्र भाई मोदी जी जो काम करते हैं वो काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई दो राय नहीं।